अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो अपना दिमाग साथ लेकर आए हैं भेजा फ्राई देखने के लिए, अपना दिमाग साइड पे रख दीजिए, क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल देखने के लिए, खास तौर पे भेजा फ्राई देखने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप संभाल के रखिए, दूसरे चैनल देखने में काम आएँगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी सबसे पहले न्यूज़ की तरफ ले जाएँगे, लेकिन उससे भी पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देख के दौड़ जाते हैं आप लोग। खैर, मैं आपको बता रही थी कि जी सबसे पहले ये कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 25 करोड़ और 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी है। यानी कि अब वर्ल्ड बैंक हमें 25 करोड़ और 80 लाख डॉलर्स जो है वो डोनेशन में देगा। और नहीं, डोनेशन में नहीं जी, वो मतलब लोन में देगा। वो हम डोनेशन इसलिए कह देते हैं कि हमारा वापस करने का दिल नहीं करता ना। वापस करने का किसका दिल करता है? पैसे आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको पैसे दे दे तो आपका दिल करेगा कि आप उसको वो फंड वापस करें? नहीं करता ना। तो हमारा भी नहीं करता, ऐसी कौन सी नई बात है। तो इसी वजह से तो हमारा ये हाल है। लेकिन ये जरूर है कि फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। और उसके बाद जी आईएमएफ ने भी कहा है कि वो भी हमें जो है फंड देगा। जाहिर है कि उसके पास भी हम शर्तें मान रहे हैं, उसकी फ्यूल प्राइस बढ़ा दें, बिजली का बिल बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो सब जब हम कर लेंगे तो आईएमएफ भी हमें जो है वो फंड रिलीज कर देगा और उसके बाद हम हाँ, अमीर हो जाएँगे। बिल्कुल, तो ये अमीर होने से पहले की वीडियो है। उसके इसके बाद मेरा ख़्याल है कि नेक्स्ट वीक तक हम हमारे पास फंड्स पहुँच जाएँगे और उसके बाद जो है ना वो हमारे दिमाग किसी से मिलने नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिमाग साइड पे रख दें। ख़ैर, ये तो थी जी एक न्यूज़ और अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ और दूसरी न्यूज़ है जी बकरियों के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल बकरियाँ। और बकरियों के बारे में जी ये न्यूज़ है कि यूएई को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा 100 गोट्स, यानी 100 बकरियाँ जो हैं वो हम देंगे यूएई को। अब उन बकरियों का वो क्या करेंगे? नहीं, नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा ख़्याल है उनको वैसे ही शौक है बकरियाँ रखने का, बकरियाँ पालने का और इसीलिए कह रहे होंगे। तो ख़ैर हम उस डिटेल में नहीं जाएँगे कि उन्हें बकरियों का करना क्या है, लेकिन ये कि ख़ैर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हमने कहा ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बकरियाँ हैं, तो हमने जो है वो 100 बकरियाँ दे देंगे, कौन-सी बड़ी बात है। अब हम एक बहुत बड़ा देश है, हमारा बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बकरियाँ होती हैं और अक्सर आप उन बकरियों के साथ हमारे मुल्लाओं की वीडियो भी देखते रहते हैं। लेकिन ख़ैर मेरा ख़्याल है कि हम अगली न्यूज़ पे चले जाते हैं, वरना मैं कहीं से कहीं निकल जाऊँगी। और दूसरे ये कि नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास ये है कि जी जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाकर वो बैठने की उन्होंने नाकाम कोशिश की, इसलिए कि वो गए तो प्रेस क्लब थे कि वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वहां जाके उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उससे ये हुआ कि जी लेके रहेंगे आजादी। तो उन्होंने ये कहा कि जी प्रेस क्लब की मैनेजमेंट ने कहा कि जी आप अपनी तशरीफ उठाइए और प्रेस क्लब के बाहर रखिए। तो उस वजह से वो प्रेस क्लब के बाहर बैठे और बाहर उन्होंने जो है वो अपना जो मीना बाजार था, जो जुम्मा बाजार था, जो उनका कहना चाहिए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो की। और पिक्चर दिखाओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ हमारे रिटायर्ड फौजियों की। और सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, नई वाली, हाँ। अच्छा, तो उनकी ये नहीं, सॉरी, सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे, याद से एडिट कर देंगे, ठीक है ना? ये रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देखें जी, ये प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और इनका कहना था कि जी बाजवा साहब ने ये कहा है कि जी 3 मंथ्स में इलेक्शंस हो जाएँगे। इस शर्त पे इमरान खान साहब को जो है वो हटाया गया था। उसपे अब बाजवा साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसी कोई बात ही कोई नहीं की थी। पता नहीं कहाँ से तुम लोगों को सुनाई देता है। लोगों को कम सुनाई देता है, इन लोगों को ज़्यादा सुनाई देता है। तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा सुनाई देने की वजह से इनको ऐसा लगा कि बाजवा साहब ने कहा कि 3 मंथ्स में इलेक्शंस हो जाएँगे। तो बाजवा साहब ने कहा कि अरे मेरा बच्चा, मेरा बेबी इलेक्शन चाहिए। तो मेरा ख़्याल है ऐसा कुछ कहा होगा ना कि मेरे बेबी को इलेक्शन चाहिए। अच्छा, वो भी 3 मंथ्स में इलेक्शन चाहिए मेरे बेबी को। निकल इधर से। तो फिर ये हुआ कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बाजवा साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब हमारे दोस्त एजाज सैयद जो थे वो भी उस प्रेस ब्रीफिंग में थे और या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। वैसे तो उन्होंने काफी छुप छुपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कोई देख ना ले, शर्मीले बहुत है ना हमारे फौजी, इस वजह से। तो उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी एजाज पहुंच गए। बस एक गलती की एजाज ने कि मुझे साथ लेके नहीं गए, वरना तो क्या मजा आता। लेकिन
लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर हुआ क्या। मानना चाहिए आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद, कुछ बताएंगे सर? कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, क्या पार्लियामेंट? जी, ये थे एजाज सैयद जो कि रिटायर्ड हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनसे बात कर रहे थे और उस पे उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ था। लेकिन खैर देखते हैं आगे एक वीडियो और। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी जमीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी अपने जनाजे का तो जनरल साहब ये जो बिजनेसेस हैं जो जर्नल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुमने बेग साहब ने किया था, स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। सर मैं अपनी इज्जत संभाली हुई, आप अपनी इज्जत संभालें सर। जर्नलिस्टों को सवाल नहीं करने दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यार ये प्लीज डोंट टच प्लीज। मुझे करने देना, जब तक ये नो क्या सर, क्या जर्नलों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? क्या पार्लियामेंट को मानना चाहिए? आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद, कुछ बताएंगे सर? कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेक्रेटरी डिफेंस थे। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से एजाज ने सवाल किया और किस तरह से जनरल साहब जो थे वो दुम दबा के भाग गए। बिल्कुल जी, कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा धमकियां देना शुरू हो गए जर्नलिस्ट को। और मेरा ख्याल है कि अब हमारे यहाँ ऐसे जर्नलिस्ट निकल रहे हैं जो इन लोगों से सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जी आपने आखिर किया क्या। 71 की वॉर भी डिस्कस होगी और 65 की भी, और बाकी सब कुछ भी जो कुछ हुआ, चाहे 1999 हो या चाहे अभी ये सियासत में जो हिस्सा लेते हैं और उसके बाद जिस तरह से इनके सारी कार्रवाइयां होती हैं, सारी करप्शन होती हैं, वो सामने लाई जाएंगी। मगर साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मुसलसल ये लोग आगे बढ़ बढ़ के जो है इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है मीडिया को बुरा भला भी कहा जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि इनकी फैमिली की खवातीन भी सामने आ जाती हैं। अभी मैं एक और वीडियो दिखाती हूं। हमारा मुल्क लूट रहा है, हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए गए हैं। हमें पता है वो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है अल्लाह ने दी हुई कायदे आज़म के बाद, वो है इमरान खान। डूब के मरे। जब रशिया से 40% सस्ती गैस और तेल मिल रहा है तो ये बेगैरत क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए अगर लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो इनको गवर्नमेंट से भी निकलवा देगा, वो इनसे पैसे भी वापस मांगेगा जो इनको अरबों खरबों डॉलर दिए। इसलिए कुत्तों के मुंह में हड्डी है और कुत्ते चुप हैं, बोले कैसे? बोले तो हड्डी गिर जाएगी। तो चूंकि इमरान खान कहता था एब्सोल्युटली नॉट, अब आप पासपोर्ट उठा के देखें, जो एक हफ्ता पहले मेरी एक मेड का पासपोर्ट बन के आया है कनाडा जाने के लिए, उसमें ये कागज़ नहीं है कि इसराइल का वीज़ा नहीं लग सकता, उसमें ओपन है इसराइल का वीज़ा लगे, वो जहाँ से मर्जी जाए। जी, तो ये थी एक कहना चाहिए एक साहिबा जो कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि रिटायर्ड जर्नल्स ने की थी और बड़ा शोर मचा रही थी। और उनका कंगन देखा था आपने, कितना मोटा, मेरा तो इतना पतला सा है, इतना मोटा कंगन पहन के वो घूम रही थी। और उसके बाद कह रही थी जी इजराइल का वीजा लग सकता है, यानी कि उनकी मेड भी कनाडा जा रही है। मुझे तब शर्म आई जानी चाहिए, मैं तो कहीं भी नहीं गई हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब ये लोग बाहर निकल के आने लगे हैं और अब इनको बातें सुननी भी पड़ेंगी। और इस किस्म की खवातीन जो उनके घर से निकल रही है लेडीज, वो भी कुछ अजीब जंगजू किस्म की है। ये और बात है
कि बार बार जो वो कह रही थी कि जी रशिया से ऑयल लेने के लिए नहीं मान रहे, तो वो तो आप जानते हैं कि हमारे एक दोस्त ने मेरे ही साथ इंटरव्यू में कहा था कि आखिर उस ऑयल से करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज तो है नहीं कि उसको जो है इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। तो क्या पकौड़ियाँ तलनी है, पकौड़े, या आप लोग क्या कहते हैं यार, भुजिया बोलते हैं ना मेरे ख्याल है पकौड़ों को, हम तो पकौड़े ही बोलते हैं। पकौड़ों का सीजन चला गया वैसे, पता नहीं कहा 1 साल के बाद आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। बहरहाल वो कह रहे थे कि ऐसे कुछ फ्राई व्राई करना है क्या, तो ये भी है, अगर बता देती है मैडम कि आखिर जा क्या रही है तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती। लेकिन खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और आपको ये बता दें कि इमरान खान के 2 लोग हैं, जाहिर वो बार बार बात कर रहे हैं कि जी डॉलर की प्राइस पे बात कर रहे हैं, हर चीज पे कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी डॉलर का यही हाल था, जो इस वक्त तो खैर और ज्यादा गिरा है, लेकिन उस वक्त भी डॉलर कोई बहुत जबरदस्त जगह पे नहीं था कि जिसे कहा जा सके कि इमरान खान के दौर में बड़ी तरक्की हो रही थी। साथ साथ इमरान खान के एक साथी जो हैं उन्होंने कहा था कि जी मैं सुसाइडर बमर बन जाऊंगा, और जाके जिसने भी खान के खिलाफ बात की तो मैं उसको उड़ा दूंगा, और मेरे साथ और बहुत से लोग हैं। उनका जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, वो देखते हैं। अरे मैंने जो बात की थी, मैंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और खुदा न खास्ता उसके नुकसान के हवाले से बात की थी, और मैंने ये बात की थी कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हम कश्तियां जलाकर आपके खिलाफ निकलेंगे, फिर हम अपना नहीं सोचेंगे कि हम मरेंगे या जिएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता हमारे पास कोई बारूद नहीं है, कोई जैकेट नहीं है कि आप उसको गलत रंग दे रहे हैं कि जी ये खुद का हमला का है। दूसरी बात यह है कि मुल्क चलाने वालों को भी आप मुल्क चलाने वाले हैं, राना सलाउल्लाह, शहबाज शरीफ मुल्क चलाने वाले आप हैं, हुकूमत आपकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि हम कश्तियां जलाकर आपके खिलाफ निकले हैं और निकले। जी, तो ये बता रहे थे कि इन्होंने कश्तियां जला दी हैं। पता नहीं, यहाँ तो पानी नहीं आ रहा है, इतना गर्मी है इतनी ज्यादा कि पानी की शॉर्टेज हुई है। पता नहीं कौन सी कश्तियां चला रहे थे और कौन सी कश्तियां इन्होंने जला भी दी हैं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे तो हम यही आपको बता रहे थे कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब शायद ये इस किस्म की हरकतें ना करें। साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जी इमरान खान साहब के लिए एक बार फिर एक नया स्कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया भी था उस दिन, लास्ट जो हमारा भेजा फ्राई था उसमें आपको वीडियो दिखाई थी, बल्कि ऑडियो थी वो बेसिकली मलिक रियाज की। तो उसमें बात की जा रही थी कि जी खान साहब की जो मिसेज हैं उन्होंने कोई हीरा मांगा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, आरिफ अलवी साहब ने जो है वो नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल जो है वो बगैर मंजूरी के ने उसको एक्सेप्ट किए बगैर ही वापस कर दिया है। अब उसमें खैर प्रेसिडेंट साहब भी जो है वो एक तरह से इमरान खान साहब के साथी ही बने हुए हैं और वही कर रहे हैं जो खान साहब उन्हें करने को कहते हैं। खैर हम दोबारा चलते हैं उसी न्यूज की तरफ जो मैं आपसे बात कर रही थी ऑडियो की, और उस ऑडियो लीक में जो बात की गई तो उसके बाद जो है वो मलिक रियाज का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है और ये फेक ऑडियो है। उसके बाद मुझे लगता है कि खान साहब ने घर फोन किया होगा, कहा होगा बेगम जरा वो हीरा भी चेक कर लेना, कहीं वो हीरा भी फेक ना हो। तो हो सकता है भाई हीरा भी फेक हो सकता है जब उनकी वो कह रहे हैं कि ऑडियो फेक है, लेकिन अभी तक कहीं से इस बारे में बात नहीं की गई है कि वाकई में वो हीरा जो है वो फेक है या नहीं है। साथ साथ हम आपको जी अपने एक और अनमोल रतन की शक्ल दिखाएं। ये है जी लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब, जो कि वापडा का जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। तो इनके ऊपर जी इल्जाम है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 753 मिलियन डॉलर की जो है वो करप्शन की है, और इसके लिए नैब ने इनको बुलाया, लेकिन होगा कुछ नहीं। मेरे से लिखवा ले, कुछ भी नहीं होगा। थोड़े दिन न्यूज आएगी, उसके बाद ये थोड़े पैसे खिलाएंगे और उसके बाद ये भाग जाएंगे। आप तो जानते ही अभी तक किसको पकड़ा गया है और किससे पैसे निकलवाए गए हैं, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे ये मुजम्मिल जो है लेफ्टिनेंट मुजम्मिल साहब हो, या कोई और हमारे फौजी जो है, चाहे परवेज मुशर्रफ, किसी का भी नाम ले लीजिए। हमारे फौजियों पे जब इल्जाम लगते हैं तो उसके बाद वो कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई कि एजाज उनसे पूछ रहे थे कि जी आपने रिजाइन क्यों नहीं किया, और आपको जो है जब मुल्क के हालात इतने खराब है तो आप लोगों ने जो जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, जो आपने मुख्तलिफ जगह पे प्लॉट और जमीनें ले रखी है, क्या वो आपको छोड़ नहीं देनी चाहिए? तो उसके जवाब में भी वो जी कुछ भड़क गए थे। और
जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, साथ-साथ इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल बुरी हालत में है और हम कभी इधर से पैसा माँग रहे हैं, कभी उधर से पैसा माँग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कंट्री भी हमें कुछ दे सकती है तो हम उससे पकड़ लें। लेकिन साथ-साथ आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारा जो है डिफेंस बजट एक बार फिर 6% बढ़ा दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी बड़ी जरूरत है। एक तो भारत से हमें बहुत खतरा है और ये भारत के खतरे की वजह से जो है बार बार अपना डिफेंस बजट ये लोग बढ़वा लेते हैं और उसके बाद करते कराते कुछ नहीं है और मुल्क में जिस तरह की हालात है वो आप सबके सामने ही है। खैर, हम आपको इनकी एक वीडियो और दिखाते हैं कि हमने जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, supported by Vice Admiral Taslim S.J. Bar and Air Marshal Masood, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा, वादा तेरा वादा। ओ सॉरी, मैं ये कह रही थी आपको कि ये एडिट करना अच्छा कि इन लोगों को तो यही प्रॉब्लम रहता है और ये न जाने क्यों जाकर इमरान खान साहब को और भड़का रहे हैं और फिर खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि बस जी मैं हूं तो सब है, वरना मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और आर्मी भी नहीं रहेगी और ये वो पता नहीं क्या कुछ। लेकिन ये भी जो रिटायर्ड जनरल साहब थे उनका भी यही कहना था कि जी बाजवा साहब से हमने मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था जी 90 डेज में जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बाजवा साहब की तरफ से उन्होंने कहा है कि नहीं जी ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं साद रफीक, उन्होंने जो है वो रेलवे का किराया बढ़ाने की जो उनको समरी भेजी गई थी वो रिजेक्ट कर दी है और मेरे ख्याल 2 दिन के बाद मान जाएंगे, क्योंकि ये लोग फर्स्ट डे कहते हैं नहीं करेंगे और उसके 3-4 दिन बाद कहते हैं चुपके साइन कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि जो हालात चल रहे हैं तो उसमें जो है वो इस तरह से सस्ते टिकट, सस्ता आटा, सस्ते चीनी, ये सब थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। साथ साथ राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मेरा पक्का इरादा है। मतलब ये कि खान साहब आएंगे तो उनको प्यार की हथकड़ियां लगेंगी, लेकिन खान साहब आ गए लेकिन उन्हें प्यार की हथकड़ियां अभी तक लगी नहीं है। वो वैसे सुना यही कि जी बनी गाला में है और बनी गाला से ही भाषण दिए चले जा रहे हैं। और आज उन्होंने जो उनकी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बुला के बड़ी शाबाशी दी कि जी आप लोग उस दिन जो है वो प्रोटेस्ट में गई थी 25 मई को और वहां पे जो शेलिंग हो रही थी वो आप लोगों ने सही, और वो तो आप जानते हैं कि किस तरह से क्या क्या ड्रामे किए गए। कई वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाई थी जिसमें कि ये ऐसे आंसू निकाल के, नकली आंसू निकाल, मगरमच्छ वाले आंसू निकाल के बता रही थी कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है और उसके बाद वहां पे हो कुछ भी नहीं रहा था। और वो वीडियो भी कई उनके जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती हैं टीवी एंकर्स, उनकी वीडियोस भी आई थी और वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन खैर अब हम आपको एक वीडियो यहाँ पे और दिखाते हैं। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले। ये जी ख्वाजा आसिफ और ये जी अपने गार्ड से, शायद मेरे ख्याल उनका गाड़ी था, जिसको कह रहे थे कि या तो तू बंदूक फड़ ले या तो तू मोबाइल फड़ ले, तो एक काम तू कर ले, तो तू नीचे उतर जा, तेरी लोर को यानी तुझे तू नहीं चाहिए। तो खैर इतनी पंजाबी मुझे आती है, मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही बताया है, नहीं तो आप किसी को जो पंजाबी आती है उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या कह रहे थे। खैर हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ
और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और ये कह रहे थे कि डिफरेंट कंट्रीज में गए और उन्होंने जाके कहा कि जी जैसे 75 साल आप लोगों ने हमारी मदद की है, हम कुछ मांगने नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, हमें डॉलर वॉलर की कोई लालच नहीं है, हम बहुत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन आपने जिस तरह से 75 ईयर्स हमारी मदद की है, 100-150 साल और कर दीजिए प्लीज। बस हम 100-150 साल में जो है ना वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, मतलब और कुछ नहीं भी कर सके ना तो आपके पैसे दे देंगे वापस। तो शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे थे, और उसके बाद मुझे यकीन है कि बहुत सी कंट्रीज हमें देंगी। हेलो इंडिया, आवाज आ रही है? सुना है मोदी जी के पास बड़े पैसे हैं, वो तो अपनी सैलरी भी जो है वो गुजरात में जब थे ना वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो अपनी सैलरी वहां बांट के आ गए थे। इस तरह के लोग हमें जरा मिलवा दीजिए, आप लोग भी, जिनको अपने पैसे बांटने की बीमारी हो या आदत हो। तो मोदी जी कुछ इधर भी भेज दीजिए, नजदीक में ही है, हम तो बॉर्डर से ऐसे ही पकड़ लेंगे, आपको तो कोई बैंक भी जाने की जरूरत नहीं, वहां से आप हमें थैले दिएगा भर भर के हम यहाँ पकड़ लेंगे, टक 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 टक। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कश्मीर भी नहीं करेंगे और हम आपकी तारीफें भी बहुत करेंगे। तो सोचिएगा, जरा सोचिएगा, सोचना भी चाहिए कभी कभी, पड़ोसियों के लिए भी सोचना चाहिए। और अभी आपने देखा ही कि वीडियो में वो कह ही रहे थे शहबाज शरीफ साहब के, जी बाकी लोगों ने जो है वो हमें 75 ईयर्स हमारी मदद की, तो थोड़ी सी और, मतलब 100-150 साल और 200 साल और अगर मदद कर देंगे तो कोई बावले नहीं हो जाएंगे लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो हम अपना मुल्क चला रहे हैं, हमारे पास ऊपर वाले का दिया और मांगा हुआ सब कुछ है, तो या उधार पे लिया सब कुछ है, ये कह लीजिए। लेकिन खैर, यहाँ से हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और फिर हम जाएंगे और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन ये खैर ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी को आपका महबूब आपके कब्जे में नहीं आ रहा तो उसको आपने कब्जे में कैसे करना। और ये किसी इंडियन की वीडियो है, इसलिए ये मत शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तानी इस तरह की बातें करते हैं। यदि आप किसी भी स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप इस वसीकन टोटका को जरूर कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट के भीतर में आपका प्यार आपके वश में होगा, आपको चाहने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है और 2 लवंग लेना है। इसी से आपको वसीकन टोटका करना है। और इसको करते समय जिस भी स्त्री का आप नाम लीजिएगा वह स्त्री आपके आगे पीछे घूमने लगेगी, आपके काबू में आ जाएगी, उसके दिलो दिमाग पे आपका राज चलेगा, आपके हर बात को मानेगी, वो एकदम आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी। मेरे भक्तों, मैं आप सभी को बता दूं जी, तो ये टोटका वो बता रहे थे और कह रहे थे जो स्त्री का, लेकिन इस तरह भी तो हो सकता है ना, मतलब लड़कियां भी तो किसी को काबू करना चाहेंगी। तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये बड़ी गलत बात है। ये बिल्कुल वही बात है कि जो हमारे मौलाना साहब कहते हैं कि जी जन्नत में जो है वो 72 हूरें मिलेंगी और फीमेल्स को कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये जो कोई टोटका बता रहे थे ये लड़कों के लिए बता रहे थे और इसमें लड़कियों का जिक्र ही नहीं था। यानी फीमेल्स भी तो हो सकता है ना, स्त्री तो खैर फीमेल को कहते हैं, लेकिन मेल को क्या कहते हैं इस तरह पता नहीं। खैर एनीवे छोड़िए, मुझे तो फजूल की बातें करने की आदत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चल धन्नो, सॉरी धन्नो तो घोड़ी का नाम था, सॉरी, थैंक यू।